वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, आप लोग मुझे कॉल भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। यूज़र_सैम0101 बोल रही हैं, भैया भैया प्लीज़ वन सजेशन, डिस्क्रिप्शन पर टैग्स एंड कीवर्ड्स यूज़ कर लिया करो, बोलो तो मैं रोज़ फ्री रेडी करके भेज दूँ मैं। प्लीज़ ब्रो, सेइंग आउट ऑफ माई हार्ट, प्लीज़ भाई, दूर दूर तक पहुँचे आपकी वीडियो। अच्छा, इतना प्यार के लिए थैंक यू। पर कभी कभी मतलब मेरे को लगता भी नहीं एक तो कि वो ज़रूरी है, पर हाँ हेल्पफुल हो सकता है। पर देखता हूँ, कोशिश करूँ। पर तुमने भी मेरा सजेशन नहीं माना। मैंने हमेशा बोला है कि अपने नाम से कमेंट करे करो, वो ज़्यादा बेनिफिट होता है। मतलब एक कम्युनिटी में हैं हम, यहाँ पे कोई हम वो नहीं खेल रहे। हमें नाम पता होना चाहिए, हमें फ़ोटो दिखना चाहिए एक दूसरे का, ताकि पता चले कि कैसे लोग हैं हम। कई लोग हैं जो अंकल आके यहाँ पे कमेंट करते हैं, तो पता चलना चाहिए कि अंकल बोल रहे हैं कि कौन सी एज का बोल रहा है, क्या बोल रहा है। कम्युनिटी में है हम लोग। नॉर्मल यूट्यूब चैनल नहीं है ये, क्योंकि ऐसी सोच के लोग होते ही नहीं है, तो मैं इसे कम्युनिटी बोलता हूँ। सूर्यांश मिश्रा बोल रहे हैं, भाई जॉब वर्सेस बिजनेस पर एक वीडियो बनाओ। ये बना रखा है इस पे तो मैंने बहुत बार बोल रखा है कि सीखना हो अगर कोई काम तो जॉब कर सकते हो। मतलब जॉब या बिजनेस इंपॉर्टेंट नहीं है। जो तुम देखो, लाइफ में तुम ना अपने 24 घंटे को कैसे बिताना चाहते हो उसको डिज़ाइन करो। जॉब, बिजनेस, ये सब चीज़ें छोटी हैं। अगर तुम 24 घंटे अपने ऐसे चाहते हो कि भाई तुम एक डेस्क के सामने बैठे रहो, तो फिर तुम जॉब करो। तुम कैसे चाहते हो अपने 24 घंटे, वो डिज़ाइन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जॉब या बिजनेस इंपॉर्टेंट नहीं है। कई केसेस में जॉब भी हेल्पफुल हो सकता है कि भाई तुम्हें सीखना चाहते हो, अगर तुम्हें वही काम सीखना है तो तुम्हें उसी एनवायरनमेंट में जाना पड़ेगा, वैसे लोगों से मिलना पड़ेगा, लेकिन वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। एट दी एंड आपको बिजनेस ही करना पड़ेगा अगर अपनी ड्रीम लाइफ को जीना है तो। क्योंकि बिजनेस करने से आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा बचा रहता है। जैसे मेरे पास है, मैं अपना अपना ये यूनिट चलाता हूँ, लॉजिकल मलिक या जो भी है, कंसल्टेशन का काम। इससे क्या होता है, मेरे को ज़्यादा काम नहीं करना होता और मैं जब मर्जी काम करता हूँ। टाइमिंग भी मेरे हिसाब से, काम भी मेरे हिसाब से, जब मैं बंद करना चाहूँ तो वो भी मेरे हिसाब से। ये इंडिपेंडेंस होती है बिजनेस में। तो अपना करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मिस्टर डॉट मंथन 88 बोल रहे हैं, ब्रो तेरी वजह से हिम्मत आई है इस समाज, इस परिवार नमक गंदगी से निकाल के सच्चा परिवार और लोग खोजने की। अच्छा, परिवार नामक गंदगी से निकल के सच्चा परिवार और लोग, थोड़ा ठीक से लिखा करो। अनाम फरिश्ते बोल रहे हैं, मलिक भाई प्लीज़ नेवर स्टॉप अपलोडिंग विजडम। मतलब मैं इसको विजडम नहीं मानता, मैं तो बहुत बेसिक बातें बोल रहा हूँ यार। विजडम तो तुम लोग उनको बोलते हो ना, वो शास्त्र, पुराण, कुरान, गीता, वो होगी विजडम। मैं तो कॉमन सेंस बोलता हूँ, मैं नहीं बोलता विजडम। मैं सबसे कॉमन बात बोलता हूँ। जिम करना, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना, अपने पैसे जमा करना, मैनिपुलेट ना होना, अपने फोकस अपने काम पे रखना, ये सब बहुत कॉमन बातें हैं गौर से देखो तो। लेकिन वो इतनी कॉमन है कि हमने कॉमन को ही ग्रांटेड लेके उसी को ही बुला दिया। अब वो कॉमन कॉमन ही ज्ञान है। एक्चुअल में बेनिफिट कॉमन से ही होता है। अगर मैं तुम्हें हवाई बातें करके किसी बाबा की तरह बोलूं या वो बोलूं, तो तुम्हारी लाइफ में पता नहीं इम्प्रूवमेंट होगा या नहीं होगा, वो अलग बात है। पर तुम्हें बस मज़ा आएगा, तुम्हें डोपामिन मिलेगा, तुम्हें बस मज़ा आएगा। एक कहानी की तरह तुम सुनोगे उसे। मैं कैसे भी शब्दों का इस्तेमाल कर लूँ, इंग्लिश में बोलूँ, कई लोग बोलते हैं इंग्लिश में बोलो, कई बोलते हैं संस्कृत वाले शब्दों का यूज़ करो। अरे भैया, मेरे को वो वाला काम नहीं करना है जो आचार्य प्रशांत कर रहे हैं कि संस्कृत का या फिर पुरानी किताबों का सहारा ले लेके इन लोगों को इम्प्रूव करना। मेरे को वो नहीं करना, मेरे को सच दिखाना है। क्योंकि उसमें एक मिस्टेक ये है जो आचार्य प्रशांत कर रहे हैं कि भैया उसमें दूसरी जगह पे जाके फंस जाएंगे लोग। अब तुम देखो ना कि लोग इन चीज़ों में फंस गए हैं। वो समझ रहे हैं कि गीता ही सब कुछ है, कबीर सब कुछ है। कबीरा खड़ा बाजार में है। का कबीरा अभी तक बाजार में खड़ा हुआ है। ये क्या है? हम पुराने वालों का कब नाम लेना छोड़ेंगे, कब प्रोग्रेस की तरफ बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपने आप को बेटर करेंगे, खुश रहेंगे हैं? उनके ऑर्गेनाइजेशन वाले
लोगों को गुलाम बनाते हैं, बोलते हैं सैलरी का 10%, 12%, 20% हमारे को दो। तो अच्छा तुमने वो किताब पढ़ ली? संस्था में कंट्रीब्यूशन कितना करा ये बताओ? फ़ोन कर कर के परेशान करते हैं। बताओ, अगर तुम कोई संस्था चला रहे हो, कोई चंदा चला रहे हो, तो तुम चंदे की पेटी लगा दो भले ही, चलो मान लिया पेटी लगा दो उधर। तुम कॉल कैसे कर सकते हो किसी को कि भाई इस महीने की मेंबरशिप बढ़ा लो, हमें पैसे दो, हमें पैसे दो। अच्छा पैसे नहीं है कोई बात नहीं, इतना % डिस्काउंट कर देते हैं तुम्हारे लिए। यहाँ तक आ जाते हैं वो, बताओ। पर मतलब पैसे निकालने ही निकालने हैं तुमसे। उसने प्रॉपर एक सेल बना रखी है अपनी सेल वाली, जिसमें पैसे निकालने की, उगाही करने की वो होती है। तुम सोच लो, आचार्य प्रशांत के ऊपर मैंने क्रिटिसिज्म बहुत पहले कर रखा है, जब मैंने अर्ली वीडियोस बनाई थी ना अपनी, तुम मेरे उसमें जाके देखना। मैंने तुम्हें ये बात कई बार बताई थी कि भाई तुम देखो कि आचार्य प्रशांत इतने सालों से काम कर रहा है। मैंने ये बात बोली थी, पुरानी वीडियो है मेरी, बहुत जाके देखना तुम, बहुत पुरानी वीडियो में मैंने ये बात बोली थी कि वो इतने सालों से काम कर रहा है, तो वो कोई और क्यों नहीं उसकी संस्था से निकला? या फिर कभी भी जब वीडियो बनाने में कितने सारे लोगों का यूज़ होता है ना, एक वीडियो या संस्था को चलाने में, लेकिन कभी भी तुमने आचार्य प्रशांत के अलावा किसी और का नाम सुना? कभी किसी को आगे किया गया? कभी किसी को आत्मज्ञान, मोक्ष ये सब प्राप्त हुआ? हैं, चैनल चला रहे हैं ऐसा, ललकार शक्ति ललकार हंसी आती है। और उसके नाम पे क्या इम्प्रूवमेंट बताओ कर रहे हो हैं? बेचारे, मैं एक मेरे को कॉल आया था, तुमने देखना, उसकी कॉलिंग भी डाल रखी है मैंने, पुराने वीडियोस देखना, उसकी कॉलिंग डाल रखी है। वो बोला, मैंने बोला कि अच्छा क्या सीखा, कुछ मार्गदर्शन मिला? बोला हाँ। मैंने बोला क्या सीखा आचार्य प्रसन्न की ओर? बोला मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुका हूँ। मैंने बोला क्या? बोला मैं ज्ञान बांट रहा हूँ। मैंने बोला कैसे? बोला बुक्स बेच रहा हूँ। और बुक्स भी कौन सी बेच रहा है? वही आचार्य प्रशांत की बुक्स बेच रहा है, या बुद्धा की, या ये सब कबीर की है। ये वो समझ रहा है कि ज्ञान बांटना, ज्ञान होना कोई बहुत बड़ी बात होती है, और उससे ये हो जाता है, वो हो जाता है। उसको वो बहुत बड़ा समझ लिया है उसने। और क्योंकि वो बोलते हैं ना आचार्य प्रशांत के, भाई तुम्हारी ज़िंदगी में बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। अब ये बड़ा लक्ष्य है। बोला गाड़ी खरीद ली मैंने, अब उसमें थोड़ी बुक्स रखूंगा, अलग अलग जगह जाके बुक्स बेचूंगा। बुक्स बेचूंगा। हद होती है यार। बताओ मैनिपुलेशन की कितनी हद हो सकती है। मतलब मैंने समझा वो अच्छा खासा बंदा है, पढ़ा लिखा, मतलब लॉजिकल मलिक भी देख रहा है वो, तो उसको मतलब एक तो रैशनैलिटी का लेवल होगा कुछ तो। उस बंदे को मैनिपुलेट कर दिया एक संस्था ने, इसलिए कि भाई तू अपने काम धंधे सारे छोड़ दे और बुक्स बेच, क्योंकि इससे लोगों को ज्ञान मिलेगा। हो, बुद्धा की बुक बेच रहा है। बुद्धा की बुक पे लिखा भी उसी ने ही होगा, आचार्य प्रशांत ने, है ना। बहुत सारी बुक्स छाप रखी हैं, तो बुक बेचो। तुम समझ रहे हो क्या हो रहा है ये? भैया पूरी ज़िंदगी, भाई लोग जाके संस्था में वो लाइन लगाते हैं, वो 24-24 घंटे इतने इतने महीने काम करते हैं, कुछ नहीं मिलता, फिर छोड़ के चले जाते हैं। तुम एक बात बताओ ना, कितने सालों से वो काम कर रहे हैं, कितने सारे लोगों ने ज्वाइन किया होगा, फिर कितने सारे लोग टिके नहीं उसकी संस्था में, क्यों? सबको पता है कि वो 1 महीने काम कराएंगे, 2 महीने काम कराएंगे, हैं, सेल करवाएंगे कि सेल करो, कॉल करो सबको, है ना, या संस्था में कोई भी रेपिटेटिव काम कराएंगे, लेकिन उससे तुम्हारी कोई पर्सनैलिटी नहीं बनेगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब तुम काम करने जाते हो, सब उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आधी सैलरी में काम कर रहे हो, और वो तुमसे 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। जैसे लोग बोलते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा काम कराते हैं इस नाम पे कि भाई तुम बड़ा काम कर रहे हो, ज़्यादा करो, ज़्यादा करो। क्या करो भाई? क्या मिल रहा है? बड़ा काम करने की एक अनुभूति हो रही है बस तुम्हें, कि हम बड़ा काम कर रहे हैं कुछ। खाली हो जाओगे, खाली। किसी भी ऐसी संस्था से जुड़ोगे, खाली हो जाओगे। तुम्हारी अपनी पर्सनैलिटी कुछ नहीं रह जाएगी। मैंने तुम्हें कई बार बोला। और ये जो थोड़े बहुत लोगों को जो फ़ायदा होता है ना, जो ऑनलाइन कंटेंट से फ़ायदा होता है, मैं यही तो बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन कंटेंट से फ़ायदा ले लो। तुम संस्था में के लिए पागल क्यों हो जा रहे हो? अपना 24 घंटा, तुम्हारे 24 घंटे की कोई कीमत नहीं है, किसी भी संस्था के लिए दे रहे हो, और वहाँ पे जाके बनोगे क्या? कुछ नहीं। नाम हमेशा आचार्य प्रशांत का ही रहेगा, तुम्हारा कभी भी नाम नहीं बढ़ेगा, याद रखना। आज तक नहीं बना, किसी को नहीं आज तक बढ़ने दिया गया। तुम समझो ये सारी बातें। संस्था वंस्था ये सब ग्रुप वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तुम भाई प्रचार करो तो ठीक है, तुम अपनी अच्छी उसका करो, लेकिन वो भी अपने नाम से करो। तुम्हें किसी और के नाम से करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। संस्था का नाम लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। संस्था में योगदान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज्ञान किसी के वो थोड़ी है, ज्ञान तो सबका है।
जो लिख रहा है उसका क्या अपना है? अरे भैया बहुत कॉमन सी बातें हैं उसके अंदर। किसी भी शास्त्र में, किसी भी कुरान में, किसी में उसमें भी जो भी अच्छी बातें लिखी है, मैं तुमने 1000 बार बोली है। मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, जितने भी तुम लोग देख रहे हो, मैं आज फिर से चैलेंज कर रहा हूँ, मैंने कई वीडियोज़ में चैलेंज करा है कि तुम एक भी बात, कोई महान या कोई ज़्यादा आउट ऑफ द वर्ल्ड कोई बात लिख के दिखा दो, किसी भी पुराण से, किसी भी शास्त्र, कुरान, भगवत गीता, कहीं से भी एक भी कोई ज़्यादा ऑड बात लिख के दिखा दो। नहीं लिख सकते तुम। चैलेंज कर रहा हूँ, लिखो ना, लिखो। नहीं लिख पाएंगे। तुमने 1000 बार पढ़ी होगी, तुमने 20,000 बार पढ़ी होगी। या आचार्य प्रशांत को मैं खुद चैलेंज कर रहा हूँ, आ जाओ लिख के दिखाओ इसमें कोई भी बात, और मैं ये बात साबित करूँगा कि वो कॉमन बात है। मैं ये बात साबित कर दूंगा कि वो तो तुम अच्छी बात बोल रहे हो, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं हो गई, वो कॉमन बात है। अगर यूगोस्लोवाकिया, नॉर्वे, डेनमार्क, मैं कहीं जाके किसी नॉर्मल बंदे को वो बात पूछूंगा ना, उसकी भाषा में ट्रांसलेट करके बोलूँगा, वो बोलेगा ओ व्हाट रबिश, इट्स सो कॉमन। वो बोलेगा, हंसेगा तुम पे कि भाई तुम इस चीज़ के लिए पैसे देते हो इतनी कॉमन बात सुनने। सबका भला करो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, अपनी ग्रोथ करो, ये सब सुनने के लिए तुम पैसे दोगे, सब्सक्रिप्शन लोगे उसका? चैलेंज कर रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, करके दिखा दो, लिखो, देखता हूँ कितनी और बात लिखते हो तुम। और सारे लोग बाद में ना जाके जो भी लिख रहा है ना, या अगर कोई एक दो लिख भी दे तो उसको कमेंट में करके उसको बताना कि भैया ये बहुत कॉमन बातें हैं, ये तुम भी जानते हो। बात यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की होती है। 100 साल पहले या 200 साल पहले जब भी ये बातें होती होंगी, धर्मशास्त्र की या कुरान की, भैया लोग मूर्ख थे उस वक्त। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस हमेशा बढ़ता है, इंक्रीज होता है ऊपर, और उससे क्या होता है कि हमारे अंदर जो बातें बड़ी होती थी हमारे लिए, जो बहुत ज़्यादा अच्छी होती थी, वो नॉर्मल वे में होती हैं हमारे लिए अब। वो हमारे लिए बड़ी नहीं होनी चाहिए आज की डेट में। अगर वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है ना, समझ लो तुम आज भी नल्ले हो, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो कि तुम्हें उस चीज़ को समझने के लिए किसी किताब की या उसकी ज़रूरत पड़ रही है। इसका मतलब वो नॉर्मल वे में तुम नहीं मानते हो। तुम्हें कोई किताब की ज़रूरत पड़ी, कोई संस्था की ज़रूरत पड़ी, कोई गुरु की ज़रूरत पड़ रही है उसे समझने के लिए। इतनी कॉमन बात है, जबकि वो मैंने बोला ना, चैलेंज करा है मैंने, तो अपने गुरु की या कोई भी बात लिख के दिखा दो। एक मिला था मेरे को शिष्य, आचार्य प्रशांत का नहीं, किसी और का शिष्य, ऐसे मान नहीं लेते कि भाई ये हमारे गुरु हैं। मैंने उससे पूछा कि भाई क्या बताया उन्होंने आज तक, तुम्हें कुछ बताया? भैया बात को गोल 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 तो उसने बहुत देर तक घुमाया, पर एक भी चीज़ नहीं बता पाया वो। मैंने बोला कि कुछ बता दो यार, हमें भी कुछ ऐसा बताया क्या कुछ? बात को घुमा रहा है गोल गोल, ऐसा होता है, मोक्ष ऐसे ही प्राप्त होता है, ऐसे वैसे। मैंने बोला कैसे, कुछ तो बताओ, घुमाने से थोड़ी होता है बात को। और एक नहीं, मैंने जितने भी लोग मेरे को इस यात्रा में मिले, जब मेरी रैशनैलिटी जागृत हो गई, मैंने सोचा कि मैं इनसे कुछ ऐसी बात पूछूं जो जिससे मैं कोई एक्शन ले सकता हूं अपनी लाइफ में। तब वो एक भी चीज़ नहीं बता पाते कि भाई एक्शन क्या ले, ये जो नॉलेज तो तुम बता रहे हो इससे एक्शन क्या ले। एक्शन तो है ही नहीं उसका। तो फिर क्या, उसका क्या झुंझुना लेके बजाएं क्या? बस एक जगह बैठ के यूं 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 करते रहें क्या? नमाज पढ़ते रहें, पूजा करते रहें, क्या करें? करना क्या है ये तो बताओ, एक्शन तो बताओ। या तुम्हारे गुणगान गाते रहें कि तुमने संस्कृत में कोई भाषा में बोल दिया, या उर्दू में, या कोई बहुत नबी का नाम ले दिया, या कुछ कर दिया, तो तुम्हारे झुंझुना बजाएं हम कि भाई तुमने बहुत बड़ी बात बोल दी। ये चाहते हो ना तुम? सीधा क्यों नहीं बोलते? सीधा क्यों नहीं बोलते कि हम तुम्हारे तुम्हारे सामने झुक जाएं क्योंकि तुमने किसी का नाम ले दिया, शास्त्र का नाम ले दिया, कुरान का, इन सब का नाम ले दिया, तो तुम्हारे सामने हम झुक जाएं? भैया उसमें कोई एक्शन प्लान तो है नहीं ना। झुंझुना बजाएं क्या उस नॉलेज का? हैं? ये इतनी सी बात है यार। हम्म, ये वाला रियलाइजेशन मेरे को पता है कब हुआ था, मैंने बता रखा है पहले भी। 2018 में शायद मैं गोवा गया था, मैं साउथ में रुका था पालोलेम में। तो वहाँ पे मैं कुछ फॉरेनर से मिला था, तो मैं उस वक्त भगवत गीता और ये सब बहुत पढ़ता था, तो मैं उस ज्ञान के मोह में था। जब मैं बोलता हूँ ना कि हमेशा एक ज्ञान का मोह होता है, कि तुम्हें लगता है कि ईगो, ज्ञान का ईगो होता है एक, कि तुमने ये पढ़ लिया, अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भाई ओ मैंने कुछ ज़्यादा ही हैवी पढ़ लिया है, अब मैं ये सबको बताऊंगा, अब मैं दिखाऊंगा मैंने ये पढ़ लिया, ये वो, मैं ज्ञानी हो गया हूँ। ऐसा मैं था शुरुआत में, ऐसा होता है इंसान, ठीक है? जब भी शुरुआत करते हैं ना तो ऐसा होता है शुरुआत में, वो बाद में पता चलता है कि देखो, तो उसको मैं बता रहा ऐसे ऐसे
भगवत गीता इज़ द वन वन स्क्रिप्चर इन इंडिया, ऐसे ऐसे करके, और इसमें ये लिखा है। तो बोला ओ दैट इज़ सो नॉर्मल। मेरा दिमाग ऐसे सनक गया, भैंस बात तो सही बोल रहा है, ये तो नॉर्मल बात है। मैं समझ रहा हूँ कि मैं ज्ञानी हो गया, मैंने कुछ पढ़ लिया, कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड, कुछ अलग पढ़ लिया। अब वो बंदा बोल रहा है कि ये तो नॉर्मल बात है। अब जैसे ही उसने बोला मेरे को थोड़ा तो बुरा लगा पहले, फिर थोड़ा मैं कंफ्यूज हुआ, ये हुआ क्या, मैं तो अपनी इतना प्राइड ले रहा था अभी। फिर मेरे को थोड़ा सा तो वो हुआ, पर फिर वहाँ से मेरी रैशनैलिटी जग गई, रैशनैलिटी का जागरण जागरण हो गया वहाँ से। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कि जब भी तुम्हें थोड़ा बुरा लगे, तुम्हारे बिलीव्स को चैलेंज किया जाएगा या वो होएगा, तभी ऐसा कुछ होएगा। तुम्हें भी ऐसा कई बार लॉजिकल मलिक को देखते हुए लगता होगा, तुम्हारा ऐसा हो तो यार बात तो सही बोल रहा है। और फिर ऐसा करते 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 तुम्हें लास्ट में एक बात पता चलेगी कि जो है वो अभी है, वो रियल है। जो रियल है वही, उस पे ही जो एक्शन ले सकते हो तुम, वो ही तुम्हारे हाथ में है। अदर चीज़ें जो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, उसको जानने से कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे बातें करते हैं मोक्ष की, वननेस, ये पता नहीं भलाना ढिमका जो भी बातें करते हैं, इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि तुम इस पे एक्शन ही नहीं ले सकते। तो करना क्या है फिर? एट द एंड जब तुमने ज्ञान भी हासिल कर लिया तो करना क्या है? माला जपते रहे क्या? हैं? करना क्या है? वो एक्शन क्या होगा जो इन 2 हाथों से तुम करोगे? हैं? वो का कर्म क्या होगा जो इस बॉडी का जो तुम इस्तेमाल करोगे? कोई कर्म नहीं है वहाँ पे। बस भक्ति करते रहो, नमाज़ पढ़ते रहो, ये आराधना करते रहो, ये सब बोलेंगे वो। एक्शन मत करो, बल्कि तुम एक्शन करने जाओगे ना तो उसमें कुछ खामियाँ निकाल देंगे। तुम एक बार गौर से देखना। बहुत फ़नी बात बोल रहा हूँ। कितना मतलब आयरनी है ये। तुम जभी भी जब कोई अच्छी चीज़ करने जाओगे, तब अभी ने पंडित, मौलाना या किसी को भी बोल के देखना कि भाई हमने जिम जॉइन कर लिया, वो पता है क्या बोलेंगे? ओह! जिम विम से क्या होता है ये वो। कितनी मतलब आयरनी वाली बात है कि जब तुम बेहतर करने जाओगे तब वो तुमको रोकेंगे और बोलेंगे कि नहीं, 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 यहाँ पे आओ, हमारे यहाँ पे आओ, डेली आओ, अटेंडेंस लगाओ। तुम वहाँ पे जाने से मना करोगे, बोलोगे नहीं, नहीं, ये टाइम हमारा जिम का होता है, जिम हमने जॉइन कर लिया, जिम में बड़ा मज़ा आता है और उससे हमारा इंप्रूवमेंट भी होता है। ओह! वो क्या इंप्रूवमेंट होता है? सब कुछ यहाँ से होता है। ऊपर वाले की वो करो, सब मिल जाता है। ऐसी-ऐसी बातें करेंगे तुमसे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। तुम किसी को भी बोल के देखो कि तुम कोई भी बेहतरीन चीज़ करने लग गए हो, बोले उसमें खोट निकाल देगा, वो बोलेगा कि भई इससे कुछ नहीं होता है। जो हम बता रहे हैं ना, वो होता है सब कुछ। यही है ट्रैप, ये गुलाम बनाने का ट्रैप है। मैं तुम्हें यही बता रहा हूँ। कितने सारे ये ब्रह्म कुमारी या ये जो भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सब हैं, इनके इनके स्टूडेंट्स के मेरे को फ़ोन आते हैं जो इनमें फंस जाते हैं। फिर ये जब लोग ये छोड़ना चाहते हैं ना भाई, कॉल कॉल कल कर करके परेशान करते हैं, वो ब्लॉक कर देते हैं, फिर दूसरे नंबर से कॉल करते हैं, छोड़ते नहीं हैं। जब भी तुम अपनी बेहतरी की तरफ जाओगे तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। एक बात याद रखना, तुम अपनी खुशी की तरफ जाओगे तो तुम्हें खुश नहीं होने देंगे, क्योंकि खुश इंसान सवाल करता है, खुश इंसान इंसान रैशनल होता है। खुश इंसान को गुलाम बनाना बड़ा मुश्किल होता है। जो दुखी होता है ना, वो आसानी से गुलाम बनता है। उसको जो बोलो वो वही करता है। तो वो तुमको दुखी करते हैं और ज़्यादा। इसीलिए मैं ये बोलता हूँ इनके चंगुल में मत फँसो। अब रही बात कि भई कुछ चीज़ें अच्छी भी बताते हैं आचार्य प्रशांत या जो भी ये, भाई तो अच्छी चीज़ों को तुम इंटरनेट से पढ़ लो, सीख लो, लेकिन तुम उनके साथ जुड़ो मत। क्योंकि जुड़ने से क्या होता है कि जुड़ने के बाद उनकी नेगेटिविटी का भी सामना तुम्हें करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा भगवत है। कोई यहाँ पे भगवत या फिर कोई फरिश्ता नहीं है। समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। कोई फरिश्ता नहीं है। जो तुम अच्छी रील जो मेरे को भेजते हो ना कभी-कभी आचार्य प्रशांत की, ये सब पहले तो भेजा मत करो मुझे। मेरे को अच्छाई-वच्छाई ये सब नहीं करनी है, ठीक है? और दूसरी बात, ये जो अच्छाई-वच्छाई तुम बोल रहे हो, ये एक पार्ट है, ठीक है? अच्छा दिखा के तुम्हें लूटा भी तो जा सकता है। ये क्यों नहीं हो सकता? तुम एक बात बताओ, अगर किसी ठग को, किसी कॉन मैन को अगर ये बात पता हो कि भाई तुम अच्छाई के ज़्यादा मुरीद हो जाते हो ज़्यादा, तो अगर अच्छाई बन के नहीं आ सकता वो तुम्हारे सामने? ये बताओ। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो अच्छाई एग्ज़िस्ट नहीं करेगी उसकी, अच्छाई एग्ज़िस्ट करेगी, लेकिन अच्छाई का तो चोला भी हो सकता है ना। वो उतना-उतना अच्छा दिखाएगा तुम्हारे को और फिर बाद में तुम्हारा सैलरी का हिस्सा माँगेगा। फिर तुम काम करते रहो, आज़ाद कभी भी नहीं हो पाओगे, आज़ाद कभी भी नहीं हो पाओगे। तुम्हें लगेगा हाँ, ये एस्ट्रोलॉजर के खिलाफ बोलता है, ये अंधविश्वास को मिटाता है, ये जो पाखंडी बाबा होते हैं इनके खिलाफ बोलता है, तो ये आईआईटी भी पढ़ा है, आईएम भी पढ़ा है, ये रैशनल है ना? तो ये तो सही होगा। फँस जाओगे, ये सोच रखोगे तो फँस जाओगे।
किसी का भी तुमको नाम नहीं लेना है, किसी के भी साथ नहीं जुड़ना है। अगर तुम्हारे अंदर ये रिसीव करने की क्षमता होगी तो ज्ञान अपने आप आएगा, और जितना रिसीव करने की क्षमता होगी उतना वो अट्रैक्ट करता जाएगा। ये दिमाग, तुम्हारा दिमाग अपने आप अट्रैक्ट करेगा। किसी के पास जाने का मत सोचो, किसी से जुड़ने का मत सोचो। एक्सप्लोर करो, अपनी बाउंड्रीज को तोड़ो, अपने आप को बुरा लगने दो, थोड़ा सा कंफर्ट में मत रहो, रिस्क लो, थोड़ा सा बुरा लगने दो, डरो। डर बहुत ज़रूरी है, वो पर्सनैलिटी शेप करता है तुम्हारी कि तुम डर में कैसा रिएक्ट करोगे, कितना स्ट्रांग रिएक्ट करोगे डर के। और डरे बिना तुम मजबूत नहीं हो सकते। अगर तुम मेरी आवाज़ में या मेरी पर्सनैलिटी में जितनी भी मजबूती देख रहे हो ना, इसका मतलब ये है कि मैं पास्ट में वो सारे डर को फेस कर चुका हूँ। अब मेरे को उनसे डर नहीं लगता है ऐसा। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को पास्ट में डर लगा नहीं है, बहुत बार लगा है, मैंने उसको फेस किया है। तब ये निडरता आती है फेस पे कि यार कल को मरना भी होगा तो कोई बात नहीं यार, हो जाएगा हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या ही है। क्योंकि मैंने सारे रस जी लिए, इस धरती पे जितने भी रस होते हैं मैंने मज़े कर लिए, मेरे को अब संतुष्टि है ना। तो ये जो निडरता है या जो ये साहस, ये जो ब्रेवरी जो है, ये आती है डरने के बाद। बिना डरे नहीं आ सकती कोई भी चीज़, उसके नेगेटिव उसके बिना नहीं आ सकती। जैसे कि जीतना जो है हारने के बिना नहीं हो सकता, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। ये प्रकृति का बनाया लॉ है, और ये बहुत कॉमन है। तुम अगर गौर से देखो तो हम कॉमनैलिटी को ना एक्चुअली भूल जाते हैं, हम कॉमन सेंस को ना भूल जाते हैं। हम बेस्ट अचीव करने के चक्कर में वर्स्ट जो होता है उसकी महत्ता को भूल जाते हैं कि भाई वो भी इम्पॉर्टेंट है। हारना इम्पॉर्टेंट है, धोखे खाना इम्पॉर्टेंट है। तुम्हें धोखे खाने पड़ेंगे तब तुम्हें रियलिटी समझ में आएगी इंसान की क्या होती है। तुमने रियलाइज़ भी करा होगा कि धोखे में ही लर्निंग होती है। ज्ञान हमेशा धोखे से मिलता है। अगर कोई तुम्हारे साथ चल रहा है तो ज्ञान नहीं मिलेगा तुम्हें, ज्ञान मिलेगा धोखा खाने के बाद। साहस बढ़ेगा डरने के बाद, समझे। संतुष्टि आएगी लालच का सामना करने के बाद। जब तुम्हारे पास लालच आएगा और तुम उससे बच जाओगे, स्वार्थ से बच जाओगे। किस लिए? कि फ्यूचर में तुम्हें संतुष्टि चाहिए, तुम्हें अभी लालच नहीं चाहिए, अभी संतुष्टि रखो थोड़ी। फ्यूचर में फिर ज़्यादा मिलेगा तुम्हें। मतलब आज का 1 रुपया, कोई कहावत है वो याद नहीं आ रही, इस तरह की कहावत है कि आज का जो थोड़ा बेनिफिट है अगर उसे तुम छोड़ दो तो फ्यूचर का जो ज़्यादा बेनिफिट है वो अट्रैक्ट करोगे तुम। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज के थोड़े बेनिफिट को छोड़ना आना चाहिए। आज का थोड़ा बेनिफिट छोड़ दोगे तो कल को ज़्यादा मिलेगा, पर हम ये कर नहीं पाते क्योंकि स्वार्थ इतना बड़ा होता है हमारा कि भाई आज जितना मिल रहा है ना उतना ही खा लेते हैं भाई, उतना ही कर लेते हैं, उतना ही इंजॉय कर लेते हैं। फिर कल को तुम्हारा अंधकार में चला जाता है दिन, फ्यूचर गया। कॉल करना डिस्क्रिप्शन में, ईमेल और इंस्टाग्राम है। अगला वीडियो बनाते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।